ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम इमेज 2023 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन नंबर था 31। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है एम के नाम से, जो कि 3x3 का एक रियल मैट्रिक्स है। अभी यहाँ पे ये एम की सहायता से तुम्हारे पास अभी दोनों मैट्रिक्स बना रहा है, एक है पी के नाम से, एक है क्यू के नाम से। अभी वो दोनों मैट्रिक्स कैसे बन रहा है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। तो तुम्हारे पास दिए गए इन्फॉर्मेशन की मैं यदि बात करें, तुम्हारे पास दिए गए इन्फॉर्मेशन यहाँ तक था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी ढूंढना है, यही है क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। देखो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स दोनों अलग अलग करके जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया गया था, एक है पी के नाम से, एक है क्यू के नाम से। पी बनाया गया था कुछ इस प्रकार से एंड क्यू जो है क्यू बनाया गया था कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे माइनस करके। अच्छा एक बात बताओ, एम यदि तुम्हारे 3x3 का मैट्रिक्स है तो तुम्हारे पास पी जो मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स भी तुम्हारे पास 3x3 का होगा, क्यू मैट्रिक्स भी तुम्हारे पास 3x3 का होगा, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो, तुम यदि Q ट्रांसपोज करो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा। तुम बोलो सर ये तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर में ऐसे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आखिर में m ट्रांसपोज माइनस m आएगा, जो कि होगा माइनस क्यू के बराबर। यानी कि तुम्हारे पास Q ट्रांसपोज जो है वो मिल गया माइनस क्यू के बराबर। ऐसे करके तुम P ट्रांसपोज करो, ये तुम्हें मिलेगा P के बराबर, राइट। तो तुम्हारे पास Q जो है Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू मिल गया। यानी कि Q जो है Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि Q जो है Q बन गया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अभी देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इन इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ से सीधा इंप्लीकेशन जो है, देखो जो जो इंप्लीकेशन तुम्हें यहाँ पे इनिशियली मिलेगा ना उसको एक बार नोट कर लो, क्या पता उसका यूज हो जाए क्वेश्चन में। इज इट ओके, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे Q जो है तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन मिला कि Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, यानी दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ Q जो है ये यहाँ पे हो जाएगा 0 के बराबर। इज इट ओके, वेरी गुड। अभी तुम यहाँ पे ऑप्शन ए की तरफ नजर डालो। ऑप्शन ए में डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा या नहीं होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्यूब इक्वल्स टू 0 होगा, येस और नो, राइट। लेट्स सी 0 होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, हाँ या ना एक बार बताओ। क्योंकि देखो P जो है P 3x3 का है, Q 3x3 का है, तो P स्क्वायर भी 3x3 का होगा, Q स्क्वायर भी 3x3 का होगा। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट का रूल होता है उसी के माध्यम से हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी देखो क्यू क्यूब जो है इसको क्यू स्क्वायर इंटू क्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्यूब जो है इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले मिल गया था 0, यानी कि ये 0 होने के कारण कंप्लीट प्रोडक्ट तुम्हारे पास 0 हो गया। तो दिए गए स्टेटमेंट हमारे पास येस एंड नो में पूछा गया था, तो हाँ ये तो येस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे अभी तक तो ट्रू स्टेटमेंट बन गया। अभी हम क्या करेंगे, पेज को एक बार इरेज कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए से ही है, बढ़ते हैं ऑप्शन बी में। देखो ऑप्शन बी में हम क्या करेंगे, मानो मैंने ऑप्शन बी के लिए मतलब हमारे पास क्यू जो है, क्यू कैसे बन रहा है एक बार हम यहाँ पे फिर से एक बार नोट कर लेते हैं। क्यू बन रहा है एम माइनस एम ट्रांसपोज से, राइट। एक काम करते हैं हम ना,
एम को ले लेते हैं 1 1 0 0 0 0 0 0 0, राइट। तो मेरे पास एम ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, मेरे पास एम ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0 0 0, राइट। तो मेरे पास क्यू क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा 0, वेरी गुड। यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 0, ओके फाइन। यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0, ओके। यहाँ पे मिलेगा 0 0 0। तो ये मेरे पास क्यू मिल गया। तो क्यू स्क्वायर क्या होगा बेटा, क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा -1 0 0, यहाँ पे जब तुम करोगे 0 -1 0 0 0 0। तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। तो तुम्हें यहाँ पे क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जब तुम करोगे तो -1 1 0, ठीक है। यहाँ पे -1 0, वेरी गुड। यहाँ पे 0 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये तुम्हारे पास मिल गया -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये 0 होगा, तो ये तो सही नहीं है, ये हमारे लिए गलत स्टेटमेंट है। तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी की तरफ हम मूव करते हैं। देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि एक्स ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर एक्स होगा 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3। फॉर ऑल की तरफ यहाँ पे नजर डालो, ठीक है। अच्छा, क्यू स्क्वायर को लेके चर्चा कर रहे हैं। अच्छा बेटा एक काम करो तुम ना, हमने एक क्वेश्चन अभी अभी किया ना ऑप्शन बी में, जो क्यू स्क्वायर हमने लिया, तो हमने क्यू लिया था इसको ऐसे, तो हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जब एग्जाम्पल सामने है ही, तो हम इसको लेके एक बार चर्चा करके देखते हैं ना कि क्या होता है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर मेरे पास ये है, ठीक है। तो मेरा क्यू ये है, लेट क्यू इक्वल्स टू दिस देन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अभी देखो मैंने एक्स को ले लिया 1 1 0, ठीक है। अभी लेट्स सी कि एक्स ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर एक्स मेरा 0 हो रहा है कि नहीं। मेरे ऑप्शन सी यदि सही है तो ये 0 होना चाहिए। अभी देखते हैं कि 0 होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या मिले थे बेटा, -1 0 0 0 -1 0 0 0 0, एंड यहाँ पे मिल गया था 1 1 0, वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, -1, यहाँ पे जब तुम करोगे -1 एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 0, दैट विल गिव यू -1, तो यहाँ पे -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू, गेन नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 0 होगा, वो भी फॉर ऑल के लिए। लेकिन हमारे पास एक ऐसे क्यू भी मिल गया एंड एक ऐसे एक्स भी मिल गया, जिसके कारण ये नॉन जीरो हो गया। यानी कि मेरे यहाँ पे दिए गए ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो हमारे पास अभी तक आंसर जो है, अभी तक ए सही में आए, बी गलत में आए, सी भी गलत में आ गया। अच्छा, अभी ऑप्शन डी को लेकर चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी में क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इक्वल्स टू 2x ट्रांसपोज एम एक्स, ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3, येस और नो। लेट्स सी होगा या नहीं होगा। एक बात तुम मुझे बताओ, इसमें मैं बाद में आता है, इसमें मैं बाद में आता है। तुम मुझे एक बात पहले बताओ कि ये जो एम है, एम क्या है बेटा, 3x3 का मैट्रिक्स। ये जो x है, x R3 से आ रहा है, तो x जो है, x मेरा 3x1 का मैट्रिक्स, एंड मतलब एक कॉलम वेक्टर, एंड x ट्रांसपोज जो है वो मेरा 1x3 मिलेगा। तो यदि मैं x ट्रांसपोज एम एक्स करिए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, मैं यदि x ट्रांसपोज एम एक्स करे तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे ये सेक्रीफाइस करेगा, तो ये तुम्हें अल्टीमेटली 1x1 दे देगा। 1x1 का एक सिंगल स्केलर देगा तुम्हें यहाँ पे। इसको एग्री कर तो येस और नो, पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें एक 1x1 का एक सिंगल स्केलर देगा, येस और नो, या फिर तुम 1x1 का एक मैट्रिक्स भी बता सकते हो, बात एक ही है, येस और नो, राइट।
अभी देखो मैंने यदि, तो तुम्हारे पास क्या मिले, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं, एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, ये तुम्हें मिल गया 1x1 का एक स्केलर, या फिर 1x1 का तुम एक मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदि यहाँ पे मानो ये अल्फा है, मान लो अभी मैंने यदि यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, इसका मैंने यदि ट्रांसपोज किया तो ये 1x1 इसका ट्रांसपोज, तो ये तो यही देगा, ये तो तुम्हें यही देगा, ये सुन लो राइट। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया, एक्स ट्रांसपोज एम एक्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज एम एक्स मिल गया। इसकी जगह पे मैंने इसका वैल्यू बैठा दिया, यानी कि एक्स ट्रांसपोज एम एक्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज एम एक्स तुम्हारे पास मिल गया अभी तक। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ये था ना कि ये तुम्हें चेक करना है, ये सुन लो, तो मैं इसको एक बार नीचे लेके आते हैं पेज में, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, तो तुम्हारे पास ये चेक करना है येस और नो पे, राइट। देखते हैं कि ये येस होता है या नो होता है। देखो यहाँ पे 2x ट्रांसपोज एम एक्स, ठीक है, तो इसको मैं x ट्रांसपोज एम एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज एम एक्स लिख सकते हैं। एग्री कर तो हाँ या ना, मेरे को बताओ एक बार, एग्री कर तो हाँ या ना, राइट। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे जो एक्स ट्रांसपोज एम एक्स है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकते हैं, इज इट ओके। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स ट्रांसपोज एम एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। सेकेंड में एक्स ट्रांसपोज एम एक्स यहाँ पे होल ट्रांसपोज कर दो बाय दिस, राइट। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉक्स एंड शूज लॉ अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एम एक्स प्लस यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स ये तुम्हें एक्स देगा, इज इट ओके। तो इसके ठीक नेक्स्ट लाइन पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, ऐसे, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो है, ये क्या है, ये तो है पी, तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था ना, ये तुम्हारे पास पी है, दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज पी एक्स मिल गया। तो तुमने 2x ट्रांसपोज एम एक्स से यात्रा शुरू किया और तुम्हें आखिर में जाके एक्स ट्रांसपोज पी एक्स मिल गया। तो ये तुम्हारे पास हो गया ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3। दैट मीन्स ऑप्शन डी में दिए गए जो स्टेटमेंट है, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे ऑप्शन डी में दिए गए जो स्टेटमेंट है ये सही है, सी गलत है, बी गलत है, ए सही है। तो इसका आंसर की मैं यदि बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विथ PMA।